अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल लगातार हमारे पास आ रहा है कि पीएल केस कैसे मजबूत, कैसे पीएल के केस में मिलेगी बड़ी जीत। आज हम आपको विभिन्न बड़े सबूतों से रूबरू कराएंगे, जिनको देखने के बाद आप समझेंगे कि कैसे पीएल का मुद्दा आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के लिए आगे बड़ी जीत का सबब बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई बड़े जजमेंट हमारे पास आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। 66,000 शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, टीईटी मेरिट पढ़ी करे शिक्षकों की भर्ती, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश और आदेश की कॉपी शिक्षा सुधार रोजगार के पास है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कई बड़े जजमेंट, पटना हाई कोर्ट के कई बड़े जजमेंट आप अभ्यर्थियों के पक्ष में। इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े जजमेंट जब हाई कोर्ट में पीएल केस के दौरान हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, तब मिठाई वाले बाबा उर्फ विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री को समझ में आएगा कि इन मेरिट अभ्यर्थियों से पंगा कितना महंगा होता है। नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ कहीं से भी मंजूर नहीं। ऐसे में आप देख सकते हैं शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि नियम खेल के बीच नहीं बदले जा सकते। ये वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट से आए थे और ये वक्तव्य कहीं न कहीं स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के पक्ष में है। ऐसे में पीएल से 100% अभ्यर्थियों की जीत पक्की है। घबराए नहीं स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी। दुख इस बात का है कि आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को कोई रीट केस के नाम पर ठगता है, कोई आंदोलन के नाम पर ठगता है। आप लाखों रुपए गवा चुके हैं, पर रीट केस के नाम पर आपको ठगने वाला क्या आपको इन सबूतों से रूबरू कराता है। आंख खोल के इन सबूतों को देखें, जो सबूत आपके पक्ष में विज्ञप्ति से लेकर नोटिफिकेशन तक शिक्षा सुधार रोजगार ने सही ड्राफ्टिंग के साथ आगे पटना हाई कोर्ट में लगाया है। और जिस 100% है ये चंदा चोर, ये ठग जो आंदोलन के नाम पर आपको ठगते हैं, रीट केस के नाम पर आपको ठगते हैं, गोल मटोल बात करके आप अभ्यर्थियों को बरगलाते हैं। इन ठगी करने वाले चंदा चोरों से क्या आपने कभी सबूत पर चर्चा की है? ये आप अभ्यर्थियों को झूठी बात बताते हैं कि हम सचिवालय पहुंचे थे। शुक्रवार की रोज शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज भी सचिवालय में था, पर किसी चंदा चोर को मैंने नहीं देखा और मैंने वहां से लाइव अपने चैनल पर प्रसारित किया, आपको वक्तव्य दिए। और इस चंदा चोर ने क्या एक तस्वीर भी डाली है सचिवालय की? ये चंदा चोर आप अभ्यर्थियों को ठगता है, बरगलाता है। आलोक श्रीवास्तव, समझ जाओ, ये चंदा चोरी का तुम्हारा धंधा बंद होने वाला। 4 केस, कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए जो तुमने 4 केस किए, इसी नीरज से तुमने हारे। और फिर से अभ्यर्थियों से जो चंदा चोरी तुम करके रीट केस के नाम पर अभ्यर्थियों को बरगला रहे हो। सबूत देख लो आंख फाड़ के। गेंडा स्वामी, आंख फाड़ कर देख लो अपने स्क्रीन पर किन किन को हमारे अधिवक्ता द्वारा लीगल नोटिस और लीगल रिप्रेजेंटेशन भेजा गया। तुम्हारे जैसा दलाली नहीं करते, कार्य करके दिखाते हैं। मुझे सुअर कहते हो, अपनी शक्ल एक बार आईने में देख लेना, तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा कि सुअर कौन है। ऐसे में आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को हम बार बार आगाह कर रहे हैं कि ऐसे दलाल, ऐसे चंदा चोरों से सावधान रहे, जो आप अभ्यर्थियों को सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें सुनाते हैं। कभी क्या किसी सबूत से इसने रूबरू कराया? 4 केस, कदाचार युक्त रिजल्ट के नाम पर 4 केस किए और अभ्यर्थियों से लाखों रुपए ठगे, पर सब में इसको मुंह की खानी पड़ी। शिक्षा सुधार रोजगार के सामने ये टिक नहीं पाया और अब बदजुबानी पर उतरा। नीरज का मुकाबला करने चले और नीरज ने तो अपने बल पर कदाचार युक्त रिजल्ट रद्द करवाया और अब पीएल का केस भी अपने बल पर लड़ रहा है और अपने बल पर जीत कर भी दिखाएगा। तुम्हारी तरह कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए 4 केस हमने नहीं किए थे, एक ही केस ठोका था और पूरी सरकार गिर गई थी। तुम्हारी तरह कदाचार युक्त रिजल्ट की भीख हमने नहीं मांगी थी, लड़कर कदाचार युक्त रिजल्ट रद्द करवाया था। और आज जो अभ्यर्थी इन मेरिट में है, वो अभ्यर्थी भी अपने गिरबान में एक बार जरूर झांके कि किसके कारण इन मेरिट में है। अगर कदाचार युक्त रिजल्ट जारी होता तो कहाँ रहते? इस बीच 21 स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के लिए पटना हाई कोर्ट से आ रही है बड़ी खबर। जिसका डर था वही हुआ। हमने आपको पहले ही आगाह किया था कि रीट केस की सुनवाई टलेगी और ऐसे में गेंडा के केस के साथ अन्य नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों के टैग केस की सुनवाई एक बार फिर से टली है। अब देखना यह है कि आगे हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है। ऐसे में अभी बड़ी खबर पटना हाई कोर्ट से आ रही है कि सुनवाई एक बार फिर से टली है। हमने पहले ही अंदेशा जताया था कि सुनवाई टलेगी। ऐसे में इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस इससे पहले भी कई बार लिस्ट पर आ चुका है, पर सुनवाई लगातार टली है। 13 जुलाई से लेकर 1 नवंबर के बीच में लिस्टिंग होती रही, कैरी फॉर्मेट केस होता रहा, पर सुनवाई टलती रही। ऐसे में नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस भी गेंडा के केस में अब मर्ज है और आगे देखना यह है कि पटना हाईकोर्ट में क्या तमाशा होता है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि गेंडा के रीट केस में जिस तरह नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस टैग हुआ है, ये कहीं न कहीं साजिश है इन मेरिट अभ्यर्थियों को दबाने की और परेशान करने की। ऐसे में गेंडा ने तबाह कर दिया है आम स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का भविष्य। आइए आपको इन मेरिट अभ्यर्थियों के केस की तरह एक और केस से रूबरू कराते हैं, जिसको देखने के बाद आप समझेंगे कि गेंडा कैसे आम अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खेल रहा है। ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर 1504 डिसमिस केस 2017 गलत प्रश्नों के बदले अंक मुद्दे पर
अभी जिस तरह गहमा गहमी है उस वक्त भी पटना हाईकोर्ट में केस दाखिल हुए। गेंडा के केस में अभी नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस मर्ज है। उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था। CWSC 16/2/25, 17/6/34, CWSC 17/6/34 और इसके अलावा कई अन्य केस, सभी केसों का विवरण हम आपको दे रहे हैं। और गेंडा की तरह कई शख्स ऐसे पैदा हुए थे जो अभ्यर्थियों से चंदा उगाही करते थे, अभ्यर्थियों को ठगते थे। आप देख सकते हैं केस का नतीजा क्या निकला। केस डिसमिस। गेंडा जैसे शख्स जिनको केस की ABCD तक पता नहीं होती, आप आम अभ्यर्थियों से लाखों रुपए चंदे के रूप में लेते हैं, पर केस डिसमिस होता है। पर शिक्षा सुधार रोजगार का केस देख लीजिए, हमने अकेले केस किया था, केस डिस्पोज हुआ था। CWSC 21/21/1, नीरज कुमार का केस आपके स्क्रीन पर, दोनों में जज भी एक थे, पर हमने अलग केस किया था और हमारे केस में जजमेंट आया था, केस डिस्पोज हुआ था और अभ्यर्थियों के हित में जजमेंट आया था। पर दलाल कला लोगों का केस डिसमिस हुआ था। अभी भी इनवैलिड अभ्यर्थियों के साथ वही हो रहा है। आप जज का नाम देख सकते हैं, मोहित कुमार शाह। दोनों केस 2017 TET के थे और जज भी है। शिक्षा सुधार रोजगार ने पुख्ता सबूतों के साथ वक्तव्यों को रखा था और अन्य केस में लूट खसोट मची थी। आप अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की ठगी होती है, गलत तरीके के वकील खड़े किए जाते हैं और केस डिसमिस होता है। यह आलोक श्रीवास्तव, इसने 4 केस कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए किए, पर चारों केस में शिक्षा सुधार रोजगार से इसने मुंह की खाई। अभी तक एक भी केस इसने जीता नहीं। आलोक श्रीवास्तव कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए कलेजा पीट रहा था। 4 केस डिसमिस हुआ। अगर वो केस डिसमिस नहीं होता और कदाचार युक्त रिजल्ट आ जाता तो सबसे पहले ये आलोक श्रीवास्तव ही बाहर फेंका जाता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कदाचार युक्त रिजल्ट अगर आता तो इन मेरिट की लिस्ट में EWS कोटी से आया ये आलोक श्रीवास्तव सबसे पहले बाहर होता। इस बेवकूफ को तो शुक्र मनाना चाहिए कि शिक्षा सुधार रोजगार ने कदाचार युक्त रिजल्ट रद्द करवाया तो आज ये मेरिट में। पर ये बेवकूफ चंदा चोरी में मस्त है, अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खेला, लाखों रुपए कमाने में लगा हुआ है। पर आम अभ्यर्थी जो इन मेरिट में है उसके रीट केस को बर्बाद करने में लगा है। ऐसे में आलोक श्रीवास्तव अब आपको अपने ही केस में इंटरवेन के नाम पर पैसे की मांग कर रहा है। आगे देखना यह है कि ये क्या क्या गुल खिलाता है, पर नतीजा आपके सामने है। रीट केस में नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस टैग होना और तारीख पे तारीख मिलना। अगली तारीख में क्या होता है इसका भी अपडेट हम आपको देंगे और चंदा चोरों का पर्दाफाश भी हम आपको करेंगे, जो आंदोलन के नाम पर, केस के नाम पर आप अभ्यर्थियों से लाखों रुपए ठगते तो जरूर है, पर केस का ड्राफ्टिंग क्या होता है और नतीजा क्या निकल कर आता है वो आपके सामने है। वो चाहे कदाचार युक्त मर्ज है। उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था। CWSC 16/2/25, 17/6/34, CWSC 17/6/34 और इसके अलावा कई अन्य केस, सभी केसों का विवरण हम आपको दे रहे हैं। और गेंडा की तरह कई शख्स ऐसे पैदा हुए थे जो अभ्यर्थियों से चंदा उगाही करते थे, अभ्यर्थियों को ठगते थे। आप देख सकते हैं केस का नतीजा क्या निकला। केस डिसमिस। गेंडा जैसे शख्स जिनको केस की ABCD तक पता नहीं होती, आप आम अभ्यर्थियों से लाखों रुपए चंदे के रूप में लेते हैं, पर केस डिसमिस होता है। पर शिक्षा सुधार रोजगार का केस देख लीजिए, हमने अकेले केस किया था, केस डिस्पोज हुआ था। CWSC 21/21/1, नीरज कुमार का केस आपके स्क्रीन पर, दोनों में जज भी एक थे, पर हमने अलग केस किया था और हमारे केस में जजमेंट आया था, केस डिस्पोज हुआ था और अभ्यर्थियों के हित में जजमेंट आया था। पर दलाल कला लोगों का केस डिसमिस हुआ था। अभी भी इनवैलिड अभ्यर्थियों के साथ वही हो रहा है। आप जज का नाम देख सकते हैं, मोहित कुमार शाह। दोनों केस 2017 TET के थे और जज भी है। शिक्षा सुधार रोजगार ने पुख्ता सबूतों के साथ वक्तव्यों को रखा था और अन्य केस में लूट खसोट मची थी। आप अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की ठगी होती है, गलत तरीके के वकील खड़े किए जाते हैं और केस डिसमिस होता है। यह आलोक श्रीवास्तव, इसने 4 केस कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए किए।